बड़े लोग बड़ी बातों में आज हम दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। 1946 में शुरू हुआ गोवा मुक्ति आंदोलन। भारत को आजादी साल 1947 में मिली थी, लेकिन गोवा के लिए संघर्ष 17 जून 1946 से ही शुरू हो गया था। इसी दिन से पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराने का संघर्ष शुरू हुआ। कहते हैं इस संघर्ष में मनोहर पर्रिकर के परिवार ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी। इसके बाद 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करवाया। पर्रिकर ने तरबूज खाने की प्रतियोगिता जीती। पर्रिकर का गांव पर्रा तरबूजों के लिए मशहूर है। उन्होंने कहा कि जब मैं एक बच्चा था तो किसान मई के महीने में फसल के मौसम के अंत में तरबूज खाने की एक प्रतियोगिता आयोजित करते थे। सभी बच्चों को तरबूज खाने की छूट थी, वो जितनी खा सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ ये थी कि केवल सबसे बड़ा तरबूज ही खाना होता था। मैंने भी सबसे बड़े तरबूज को खेत से लाकर खाने की प्रतियोगिता जीत ली। पर्रिकर स्कूटर से विधानसभा जाते थे। मनोहर पर्रिकर की सादगी उनके जाने के बाद भी लोगों के मन में है। पर्रिकर गोवा के सीएम रहते हुए कई बार विधानसभा जाते समय सरकारी गाड़ी को छोड़कर स्कूटर का इस्तेमाल करते थे। उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बेझिझक करते देखा जाता था। मनोहर पर्रिकर मोबाइल बिजली का बिल खुद चुकाते थे। मनोहर पर्रिकर की सादगी आज गोवा में मशहूर है। वो गोवा विधानसभा के विधायक रहते हुए अपने मोबाइल और बिजली के बिल का बिल खुद ही चुकाने जाते थे। मुख्यमंत्री आवास का इस्तेमाल नहीं किया। गोवा के मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर पर्रिकर ने सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं किया। वो सरकारी कामकाज अपने घर से ही करते थे और मुख्यमंत्री की मीटिंग भी अपने घर से ही किया करते थे। टी स्टॉल पर खड़े होकर चाय पीते थे। मनोहर पर्रिकर गोवा के सीएम रहते हुए जनता से हमेशा नाता बनाए रखते थे। जब भी वो अपने दफ्तर स्कूटर से काम के लिए जाते थे, तब वो बिना सुरक्षा के किसी भी टी स्टॉल पर खड़े होकर चाय पीते थे और आने जाने वाले लोगों से बातें भी किया करते थे। बेटे की शादी में सादा कपड़ा पहना। मनोहर पर्रिकर बेहद सादे व्यक्ति थे। ये बात उनके कपड़े देखकर ही पता चल जाती है। वो आमतौर पर शर्ट पैंट में नजर आते थे। जब तक किसी ऑफिशियल बड़ी मीटिंग में ना जाना हो, वो साधारण कपड़े ही पहना करते थे। इतना ही नहीं, बेटे की शादी में भी वो हाफ शर्ट, साधारण पैंट और सैंडल पहनकर नजर आए थे। उस समय लोग उनकी सादगी देखकर दंग रह गए थे। पर्रिकर 16 से 18 घंटे काम करते थे। पर्रिकर आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने मशीन की बारीकियां सीखी, लेकिन उनका मन वहां रमा नहीं और सामाजिक कार्य में काम करने लगे। पर्रिकर रोज 16 से 18 घंटे काम किया करते थे। इसमें से सामाजिक और सरकारी कामकाज दोनों शामिल है। पर्रिकर इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते थे। मनोहर पर्रिकर हमेशा फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में ही ट्रेवल किया करते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री, सांसद और मंत्री रहते हुए सरकारी चार्टर्ड फ्लाइट का कभी इस्तेमाल नहीं किया। अमरीश पुरी के अनुशासन से प्रभावित हुए पर्रिकर। अमरीश पुरी की मौत के बाद जब ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई, तब लोगों को पता चला कि अमरीश पुरी के जीवन में इतना अनुशासन आखिर कहां से आया था। उन्होंने खुद इसका क्रेडिट आरएसएस को दिया था। दिल्ली में रहते वक्त अमरीश पुरी आरएसएस की एक शाखा के मुख्य शिक्षक रहते थे। गोवा के स्कूल में पढ़ने के दौरान अमरीश पुरी की तरह ही बेहद कम उम्र में मनोहर पर्रिकर आरएसएस के संपर्क में आ गए थे। बड़े लोग बड़ी बातें में आज इतना ही। आगे कड़ी में नए किस्सों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।